सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियान। आप उनको मना कर दो। क्यों क्यों मना कर दूं मैं उन्हें? क्योंकि मैं रिदा से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम भाई? Shut up! No, you shut up! बंद करो अपनी बकवास। बहुत सुन लिया तुम्हें। I'm sorry. I'm really sorry. मैं भूल गई थी कि मैं आपके सामने असना को कुछ नहीं कह सकती। बुरा लगता है ना आपको? क्योंकि धोखा सिर्फ असना नहीं दे रही, धोखा आप भी दे रहे हैं मुझे। वो इश्क था शायद। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था प्यार इतना खूबसूरत होता है, आपको अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगती है। मगर मेरा प्यार अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ये तो वन साइडेड प्यार है। लेकिन मुझे यकीन है शेरी, आज नहीं तो कल तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा और मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है। आपने तो मेरे सारे रास्ते ही बंद कर दिए ईसा। जब उसने अम्मी की बात नहीं मानी तो मेरे कहने से क्या तैयार होगी? कोई फायदा नहीं मेरे बात करने का। हेलो। हाँ वानिया, यार तुम कहाँ गायब हो? उस दिन से तुम्हारी कोई खबर ही नहीं मिली। मुझे कहाँ गायब होना है, यहीं हूँ। ये तुम्हारी आवाज इतनी डाउन क्यों हो रही है? क्या हुआ? फिर से कोई मसला हुआ है क्या? क्या बताऊं यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों ने मुझे मुजरिम बना दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है शायद मैं ही गलती पर हूँ। ये तुम क्या बेवकूफाना बातें कर रही हो? अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने अपने हस्बैंड से अलहदा होने की बात की या नहीं? की थी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि अगर असना शादी कर लेगी तो हम अलग शिफ्ट हो जाएंगे, वरना वो असना को कभी अकेले नहीं छोड़ सकते। तो इसमें कौन सी नामुमकिन बात है? तुम असना को तैयार करो कि वो शादी कर ले, इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है और हमेशा के लिए तुम्हारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी ऐसे अलग होने से कौन सा ईसा भाई असना की फिक्र करना छोड़ देंगे। मैं जानती हूँ वो कभी नहीं मानेगी। तुम इस तरह हार मान लोगी और हाथ पर हाथ रख के बैठी रहोगी तो कुछ भला नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो फिर क्या करूं? तुम ही बताओ क्या करूं मैं? पहले ही इन दोनों की नजरों में इतनी बुरी बन चुकी। तुम अपने हक के लिए लड़ो, बोलो, चाहे तुम्हें बुरा ही क्यों ना बनना पड़े, और किसी भी तरह से असना को शादी के लिए राजी करो। और इतनी जल्दी हार मत मानो, समझी? अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जीनिया की मामा कितनी गंदी है ना, मेरी बेटी के लिए शॉपिंग नहीं करती। कल पक्का ढेर सारी शॉपिंग करेंगी, ठीक है? तो ना कर। अरे मानिया, तुम्हें नॉक करने की क्या जरूरत है? अंदर आ जाओ। खाला आ गई। अपने कामों से फारिग हो जाओ तो मेरे कमरे में आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। वानिया, मैं फ्री हूँ, तुम बोलो। मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला?
तुम शादी कर रही हो। क्या? क्या कहा तुमने? ये बिल्कुल ठीक फैसला है। देखो हसना, तुम्हारी बहन होने के नाते मेरा हक है कि मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला कर सकूं। इसी में हम सबकी भलाई है। देखना तुम्हारी शादी के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? प्लीज जवाब दो मुझे। क्या जवाब दूं? क्या सुनना चाहती हो तुम? मैं ये बात आज नहीं बहुत पहले से सबको साफ साफ बता चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। अपने शोहर तक को तुमने धोखा दिया, अब अपनी बहन का घर तबाह करना चाहती हो? जरा सा खुदा का खौफ करो। देखो प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ। एक हफ्ते का टाइम दे रही हूँ तुम्हें, अच्छी तरह सोच लो और मुझे जवाब दो। क्या हो रहा है? कपड़े ट्राई करी थी। बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, है ना? थैंक यू। वेलकम। अच्छा सुनो, फर्नीचर पसंद करने जाने हैं। मैं सोच रही थी कि तुम और शहरी दोनों चले जाओ ताकि दोनों की चॉइस हो। कहीं ऐसे तो नहीं शहरी को अपनी पसंद से लेना? अरे नहीं भाई, क्यों करेगा वो ऐसा? ऑब्वियसली वो कमरा जितना उसका है उतना तुम्हारा भी है। ओके, मैं चली जाऊंगी। एक बात और रदा, मैं चाहती हूँ कि अब तुम शहरी को तुम के बजाय आप कहा करो। देखो ना, हम कितने भी मॉडर्न हो जाए मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर तमीज और शाइस्तगी अच्छी लगती है। I'll definitely try। लेकिन आपको नहीं लगता अजीब लगेगा? I mean, मुझे आदत है उसको तुम कहने की, और अगर मैंने उसे अचानक से आप कहना शुरू कर दिया ना तो वो भी मेरा खूब मजाक उड़ाने वाला है। एक काम करते हैं, निकाह के बाद कह दूंगी। अब तो फेक भी बहुत लगेगा। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में तुम नहीं कहना। पक्का प्रॉमिस। पक्का, निताल फिक्स यू। अच्छा दूसरा कलर दिखाओ मुझे। हाँ। ये भी अच्छा है। मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहनने तो सारे ही है ना। सही कहा तुमने, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। मैंने कभी किसी को खुशी नहीं दी, हमेशा सबके दुख का सबब बनी हूँ। अपने शौहर को भी धोखा दिया है। ठीक कह रही हो तुम, मैं सबकी गुनाहगार हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं अल्लाह? मैं मर भी नहीं सकती, कोई तो रास्ता होगा। या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा दे। वानिया, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? ईसा को और इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। वानिया, क्यों ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि ना तुम शादी के लिए मानोगी और ना ही ईसा तो मैं अकेले छोड़ के जाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों के बीच से नहीं चली जाओ।
वानिया, वानिया मत करो ऐसा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझ पे रहम करो, मैं खुद पर मजीद बोझ नहीं उठा सकती। बस करो ये सब कुछ। वानिया, तुम अगर मुझे कुछ दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम जो चाहोगी वही होगा। प्लीज तुम ये घर छोड़ के मत जाओ। प्लीज। क्या मसला है? कहाँ रह गया शहरी? शहरी फोन उठाओ। शहरी, तुम कहाँ रह गए थे? क्यों, तुम मेरा वेट कर रही थी? मतलब तुम्हें याद ही नहीं है? आज फर्नीचर के लिए जाना था ना हमें। यार आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। मैंने तुम्हें रिमाइंडर मैसेज भी किया था, और तो और इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे। देखो मेरा मोबाइल साइलेंट पे। सॉरी, आई वाज इन अ मीटिंग। कोई बात नहीं, अब जल्दी से जाओ, फ्रेश हो जाओ, अभी चलते हैं। यार क्या हम लोग कल नहीं जा सकते? मैं बहुत थक गया हूँ। ओके ठीक है। मम्मी लोग घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो वेन्यू देखने के लिए गए। वो तुम एक काम करो ना, कल तुम मम्मी के साथ ही चली जाओ और अपनी पसंद का फर्नीचर बुक करा लेना। क्यों, तुम पसंद नहीं करोगे? इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी पसंद तो होगी ना। शादी सिर्फ मेरी नहीं हो रही ना, कि सब चीजें सिर्फ मेरी पसंद की। ओके, कल चलेंगे। जरा फ्रेश हो जाओ। ईसा, आज मैंने आपका फेवरेट दाल गोश्त बनाया है। इट्स ओके, मैं निकालूं, तुम निकालो अपने लिए। ओके। कोई बात ही कर ले। क्या? क्यों, आपके पास मुझसे बात करने के लिए कुछ नहीं है? मानिए, शायद तुम्हें मेरी बातें समझ ही नहीं आती हैं। ये आपको लगता है, लेकिन आपके बिना कहे मैं आपकी सारी बातें समझ जाती हूँ। ईसा, एक मिनट रुकेगा, मैं असना को बुला लूँ। असना, 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 ये कहाँ चली गई इस वक्त? ईसा, असना अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है वो? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुम्हें बता के नहीं गई? वो मुझे कहीं बता कर नहीं जाती। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ ठीक है, आप चलो ठीक है फिर। ओके, टेक केयर, बाय। सो फाइनली आपको टाइम मिल गया मेरे लिए। मिल तो गया ना। एहसान है तुम्हारा मुझ पे। अच्छा गैस करो, मैं अभी किससे बात कर रही थी? मैं कैसे गैस कर सकता हूँ? तुम्हारे मोबाइल में कैमरा थोड़ी लगाया मैंने।
अरे बाबा पता है मुझे नहीं फिट किया हुआ कैमरा, इसीलिए तो कह रही हूँ गेस करो। ओके लेट मी गेस। मम्मी। फरहान से। कौन फरहान? जिसका रिश्ता आया था मेरे लिए। ओह अच्छा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस पूछ रहा था इनकार की वजह और थोड़ा और सोचने के लिए कह रहा था। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? अरे फरहान से शादी के बारे में। बहुत दुखी हो गया होगा बेचारा, नहीं? बहुत अजीब हो तुम, बजाय इसके कि तुम जेलस हो तुम खुश हो रहे हो। जेलस क्यों होऊंगा यार, मुझे तो खुशी हो रही है कि कोई है जो तुम्हारी इतनी फिक्र करता है। मंगनी से शादी तक के टाइम पीरियड में कितना एंजॉय करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं साथ में, फोन पे लंबी लंबी बातें करते हैं, और एक हम है, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी शादी होने वाली। कितना बुरा हूं मैं। तो एक काम करते हैं, तुम ये घूमना फिरना और ये लंबी लंबी बातें सब फरहान से कर लिया करो ना। शेरी अब मैं कहाँ जाऊं? नहीं, किसी होटल में कमरा ले लेती। ये भी ठीक नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? अस्मा पप्पू, हाँ, 10 बज चुके हैं रात के, उसका फोन मुसलसल बंद है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। नहीं देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ जनाब कि ये घर मेरी साली का है, मेरा नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बताएं ना। चलो ठीक है, मैं कल तक बताता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, कौन था? हसन ने किराएदार को घर खाली करने का नोटिस दे दिया। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारी कोई बात हुई थी हसना से? कुछ खास नहीं। पानिया, मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ मुझे, क्या कहा था तुमने हसना को? मैंने सिर्फ उससे शादी करने को कहा था, जो आपने मुझे कहा था। ये क्या किया तुमने? इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। तब मुझे बताओ, मैं कहां ढूंढूंगा उसे? ढूंढने की क्या जरूरत है, कोई बच्ची है वो। और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने? बस! अगर हसना को कुछ भी हुआ ना तो याद रखो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। आओ बेटा, आ जाओ। इस कमरे में जब तक तुम्हारा दिल चाहे आराम से रहो। शुक्रिया पप्पू, बस जैसे ही मेरा घर खाली हो जाएगा मैं वहां चली जाऊंगी। कुछ दिन आपको तकलीफ होगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारे अब्बा के हम पे बहुत से एहसान हैं और तुम्हारी अम्मी ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं तो उनके एहसानों का बदला उतार ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू, आपकी बहू नजर नहीं आ रही। नादिया, इसकी बहन की शादी है। दोनों मियाँ बीवी हैदराबाद गए हुए हैं, एक आध दिन में आते ही होंगे। अच्छा पप्पू, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर मेरे लिए कोई भी कॉल आपको आए, आप मत बताइएगा कि मैं यहाँ आपके पास हूँ। तुम फिक्र ही मत करो, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? अच्छा हुआ जो अस्मा पप्पू ने मुझसे यहाँ आने की वजह नहीं पूछी, वरना मैं उन्हें क्या बताती।
ऐसे कब तक उसे ढूंढूं? कोई फायदा नहीं। या अल्लाह, वो जहां भी हो खैरियत से हो। मुझे लगता है खाला, हमें शहरी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी अगर शहरी को पता चल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर गलती से भी शहरी को पता चल गया ना कि असना को उसकी जरूरत है, तो बगैर कुछ भी सोचे समझे सब छोड़ छाड़ के उसके पास चला जाएगा। वो इश्क था शायद। आप आज भी नाश्ता नहीं करेंगे? ईसा, मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं। लेकिन ईसा, ये सब क्या है? नाश्ता क्यों छोड़ दिया आपने? ईसा, क्या बकवास है? ये अज़ाब मेरे ऊपर क्यों आ गया? मैं क्या करूं? Asna, where are you? Please, switch on your phone. Asna, please. तुम हमसे बात चाहे मत करो, लेकिन एक मैसेज करके अपनी खैरियत बता दो। Asna, I am so worried. Please reply. अल्लाह का शुक्र है बा, तुम आ गई। मेरा तो सोच सोच के दिमाग ही फट रहा था। छोड़ो, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुमने उसे घर से तो नहीं निकाला है ना, वो खुद ही गई अपनी मर्जी से। आई नो, लेकिन ईसा का क्या करूं? उन्हें तो यही लगता है ना कि मैंने असना को जबरदस्ती घर से निकाला है। देखो वानिया, इस वक्त सबसे बेस्ट हल यही है कि तुम खामोश रहो। जो हो रहा है उसे होने दो। द गुड थिंग इज कि वो अब इस घर में नहीं है। वो तो है, लेकिन वो गई कहाँ? खुद तो सुकून से होगी, मेरे लिए इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर गई। अच्छा, तुमने किसी को फोन करके उसके बारे में मालूम किया? हमारे कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है, ना ही कोई उसकी क्लोज फ्रेंड्स है। उसकी एक ही दोस्त का मुझे नंबर मिला, उसे कॉल की थी मैंने। उसने बताया कि यूनिवर्सिटी के बाद उसका कभी कांटेक्ट नहीं हुआ उसने से। भाई, सारी सूरत हाल में तो नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है। मेरी बहन, मेरा शौहर, दोनों मुझसे दूर हो गए। तुम्हें पता है, ईसा ने कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। देखो, आता है रिश्तों पर ऐसा वक्त। मेरी एक बात जरूर याद रखना, किसी भी कीमत पर ईसा को मत खोना। चाहे वो तुम्हारे साथ कितना ही बुरा सलूक करे, तुम उसके साथ अच्छे से पेश आओ। क्योंकि अगर शौहर साथ ना हो ना, तो औरत की कहीं इज्जत नहीं होती। समझ रही हो ना मेरी बात? तुम ठीक कह रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो आज काम कम था ऑफिस में। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। ये लीजिए। ईसा, आप परेशान ना हो। असना जहां भी होगी खैरियत से ही होगी। जब से असना गई है, आपने मुझसे बात करना छोड़ दी है।
आपको कैसे समझाऊं कि वो मेरी वजह से नहीं गई। आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं ना बात करके? क्या बात करूं तुमसे? कुछ भी कहें, गुस्सा करें, डांटें, लेकिन बात करना ना बंद करें। वानिया, आज असना को गए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। पता नहीं कहाँ होगी। तुम्हें उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं होती? ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे भी फिक्र है उसकी, इसीलिए सारे खानदान वालों को फोन करके पूछा है उसके बारे में। कहीं नहीं है वो। उसके दोस्त के नंबर पे फोन किया, वहां पे भी नहीं है। और क्या कर सकती हूँ मैं? सब अजीब शक कर रहे थे। सारे खानदान वाले बातें बनाएंगे। लोगों को तो मौका चाहिए। वो दोनों हमारी जिम्मेदारी थे, हमने उनका ख्याल नहीं किया। बहरहाल वो जहां कहीं भी हो इस वक्त, अल्लाह पाक दोनों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अरे अरे, क्या हो गया? क्या है? क्यों लेकर आई हो यहाँ? अरे अम्मी, आपने उसे यहाँ क्यों रख लिया? कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। अरे बेटा, इसके माँ बाप के बड़े एहसान है मुझ पर, और इतना परेशान थी इसलिए रख लिया। ओहो अम्मी, एहसान अपनी जगह। आपने इससे पूछा भी अपना घर छोड़ के क्यों आई है? पूछा तो नहीं, और कैसे पूछती? इस कदर परेशान है वो। ओफो अम्मी, एक तो आप इतनी सीधी बात नहीं समझ रही। आपको पता है इनके मुतालिक कितनी बातें हो रही हैं। ये अपना घर छोड़ के ऐसे नहीं आई, इन दोनों बहनों का झगड़ा हुआ है। तुम कैसे कह सकती हो ये? अरे मेरी भोली भाली सास इसकी बहन के घर में फोन करके पता कर रही है कि ये वहाँ तो नहीं है। फोन तो उसने यहाँ पर भी किया था। आपने बताया नहीं कि वो यहाँ है? नहीं, असना ने मना कर दिया था तो मैं क्यों बताती। लो, बाकी क्या रह गया जानने को? हो ना हो, मुझे तो इसी पे ही शक है। नहीं, ये दोनों लड़कियां बहुत अच्छी हैं। अम्मी, दोनों बहनों के बीच इतनी लड़ाई हुई है कि नौबत घर तक छोड़ने की आ गई है। वजह की छोटी तो नहीं होगी ना? आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? आयशा बता रही थी कि वानिया के शौहर का इसके साथ चक्कर चल रहा है। आहिस्ता बोलो, आवाज चली जाएगी, सुन लेगी वो। जाती है तो जाए भाई, मैं ऐसी लड़की को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जो अपनी बहन का घर बर्बाद कर सकती है वो किसी दूसरे का क्या सोचेगी? बेटा, उसे जाने का तो नहीं कह सकती। कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, शायद खुद ही चली जाए। ठीक है, आपकी खातिर बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ऐसा ना हो ये कुछ दिन में मेरे शौहर को फंसा ले। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? दिमाग सही है तुम्हारा? जाओ जाकर अपना काम करो। जाओ बेटा जाओ। हाँ, अच्छा, तो बताया नहीं असना ने? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चले फरा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, थैंक यू एनीवेज। ओके, खुदा हाफिज। इस आपको पता है किसका फोन था? वो हमारी दूर की रिश्ते की एक फुप्पो है, अस्मा, उनकी बहू का। तो क्या कह रही थी वो? असना 3 दिन से उनके घर पर थी। क्या? तो कहाँ रहती वो? चलो हम लोग अभी। लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं है ना, वो वहां से निकल गई है। तो गई कहाँ है वो अब? ईसा उन्हें बता कर नहीं गई कि कहाँ जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये लड़की चाह क्या रही है। बताएं, क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? वो कुछ भी सोचे, तुम ये सोचो कि असना कहाँ जा सकती है अब। ये तो अल्लाह जानता है। असना, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अस्मा फुप्पो की बहू ने मुझसे हमदर्दी जताकर पूछने की कोशिश की थी कि मामला क्या है। ऑब्वियसली लोग तो टोलेंगे जब अपने ही मौका देंगे। अरे यार, ये बातें खत्म करो प्लीज। हो सकता है कि असना यहीं आ रही हो। मैं उसका फोन ट्राई करता हूँ, हो सकता है वो मेरा फोन उठा ले। नंबर बन जा रहा है। जिंदगी गुजारने के लिए किसी महरम का साथ होना बहुत जरूरी होता है। इसमें कभी रुसवाई नहीं होती। ये तुम
तुम्हारे सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, अकेले कैसे गुजारोगी? आमिर अब तुम्हारे साथ नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया में अकेले छोड़ गया तुम्हें। आपकी खातिर बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ऐसा ना हो ये कुछ दिन में मेरे शौहर को फंसा ले। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? अरे जो अपनी बहन का घर बर्बाद कर सकती है वो किसी दूसरे का क्या सोचेगी? मेरे शोहर तक को तुमने धोखा दिया, अब अपनी बहन का घर तबाह करना चाहती हो? जरा सा खुदा का खौफ करो। तुम्हारा यकीन, उस औरत की बात का यकीन मैं कैसे कर सकती हूँ जिसने अपने शौहर को धोखा दिया हो? असरा, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, सुना तुमने? तुम कभी खुश नहीं रह सकती। एक माँ की बद्दुआ है तुम्हें। मैं जीना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल जीना नहीं चाहती। मुझे मौत दे दे अल्लाह, मुझे मौत दे दे। लेकिन मेरी बच्ची, अब शायद यही एक रास्ता है। भाई, ये आगे से सीधे हाथ ले लीजिएगा। बाजी, बाहर की लड़की आई है, शरी भाई का पूछ रही है। कौन है? पता नहीं, नाम तो नहीं बताया, कह रही थी शरी को बुला। अच्छा, तुम उनको अंदर भेज दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मुझे शहरी से मिलना है। आप प्लीज बैठे यहाँ पर। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज शहरी को बुला दें। शहरी तो घर पर नहीं है। आपका नाम? मैं हसना, आंटी। क्या लेने आई हो तुम यहाँ पे? आंटी, मुझे शहरी से मिलना है। क्या काम है तुम्हें शहरी से? बहुत जरूरी काम है आंटी। अच्छा, जरूरी काम। और जब हम अपनी जरूरत लेकर तुम्हारे पास आए थे तब? खैर, मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा से हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी करो। और वैसे भी शरीफ बाहर सेटल हो गया, तुम्हारा उससे राब्ता मुमकिन भी नहीं है। खाला। रिदा, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? ड्राइवर से कहूँ तुम्हें घर छोड़े? नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। थैंक्स। ये क्या, ऐसा आपने खाना नहीं शुरू किया?
मैं देख रही हूँ आजकल आप बिल्कुल ठीक से खा पी नहीं रहे। फिर जब वो अपनी खुद मनमानी करना चाहती है तो हम और कर भी क्या सकते हैं। पता नहीं अब किसके दरवाजे पर गई होगी। उसूलन तो उसे घर आना चाहिए था ना, हम उसके दुश्मन नहीं हैं। आखिर कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे? हमने बर्दाश्त किया वानिया, बर्दाश्त तो वो कर रही है। ये सब प्लीज अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, भूल जाए पुरानी बातें। You know what? मैं बहुत मिस करती हूँ आपके प्यार को, आपकी केयर को, जो आजकल आप बिल्कुल नहीं दे रहे मुझे। हसना की वजह से हमारे रिलेशनशिप में गैप आ गया है। तुम गलत कर रही हो वानिया, गैप आया जरूर है, लेकिन असना इसकी वजह नहीं, इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। हसना, 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 ऐसा क्या हुआ इसे? हसना होश में आओ। हसना जाओ पानी लेकर। हसना क्या हुआ? कितने अच्छे ड्रेसेस बनाए और ये वाला काम कितनी जल्दी बना के दिया है। डिजाइनर्स की भाई अपनी बात होती है। तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी खामोश क्यों रिदा? खाला, मुझे लगता है आपको असना से पूछना चाहिए था कि उसे शहरी से क्या बात करनी थी। मुझे क्या जरूरत है उससे कुछ भी पूछने की? अब प्लीज तुम्हें भी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसकी। खाला बहुत परेशान लग रही थी। परेशान थी तो हम क्या करें? यहाँ क्या लेने आई थी? अपनी परेशानी खुद हल करे जाकर। और प्लीज शहरी के सामने बिल्कुल भी उसके यहाँ आने का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। हाँ, और अगर शहरी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा शहरी को? जब तुम और मैं ही उसे नहीं बताएंगे तो फिर? मैंने इसीलिए असना से भी झूठ बोला कि शहरी मुल्क से बाहर चला गया है, ताकि वो दोबारा उससे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। मुझे लगता है खाला हमें शहरी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी अगर शहरी को पता चल भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर गलती से भी शहरी को पता चल गया ना कि असना को उसकी जरूरत है, तो बगैर कुछ भी सोचे समझे सब छोड़ छाड़ के उसके पास चला जाएगा। समझी तुम? बेवकूफी की बातें मत करो, इसीलिए मैं तुम्हें उसे बताने से मना कर रही हूँ। तुम चाहती हो ना कि शहरी तुम्हारा हो जाए? जी। तो बस फिर सिर्फ वही करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, ठीक है? ठीक है। गुड गर्ल। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? प्लीज मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। प्लीज राजी हो जाओ, शादी कर लो, इससे हम सबकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। असना और ज़ैनब, ज़ैनब को भी तो बाप का साया चाहिए ना। कौन करेगा मुझसे शादी? मैं एक बेवा औरत हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ। असना तुम एक बार हाँ तो करो, मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए रिश्ता। बस अपनी रजामंदी दो, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगी। बोलो, बात करूं किसी से? प्लीज असना बोलो ना, बोलो असना। ग्रेट, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी कॉल करती हूँ। हमने जाना सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। वो इश्क था शायद। शादी कर लो, इससे हम सबकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। असना अश्कों की तहरीरें
अच्छा एक बात बता, यू लव मी? ख्वाबों की तस्वीरें। उनकी एज बहुत ज्यादा है, He's 50। मुझे कोई एतराज नहीं, आप हाँ कह दीजिए इस रिश्ते के लिए। मैंने फैसला किया है, मैं ये शादी नहीं करी। जो तुम अपने साथ करने जा रही हो ऐसा मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, हरगिज़ भी नहीं। यार, मैं असना को नहीं भुला पा रहा हूँ। उसे अपनी जिंदगी और यादों से नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हें असना की शादी से ही खुशी मिलेगी तो मैं करूंगा उससे निकाह।